ग़मे आशिक़ी के सदमे मुझे और देना हमदम। ग़मे आशिक़ी के सदमे मुझे और देना हमदम। मेरे दिन गुज़र रहे हैं तेरी याद के सहारे। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। और आज जो मैं आपके सामने सवालात लेकर आया हूँ, इसमें हम बात करेंगे उर्दू के अहम जो चंद रिपोर्टाज हैं और उन रिपोर्टाज़ों के जो रिपोर्टाज निगार हैं उन पे बात करेंगे। तो किस रिपोर्टाज निगार का कौन सा रिपोर्टाज लिखा हुआ है, इससे मुतालिक सवालात आते हैं। तो चंद जो ख़ास उर्दू में रिपोर्टाज हैं उन पर ही बात करेंगे। उर्दू यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उससे में जब सवालात आते हैं तो रिपोर्टाज से सवालात पूछे जाते हैं। तो रिपोर्टाज याद रखना, रिपोर्टाज और सफ़रनामा जो होता है उसमें सिर्फ मामूली सा फ़र्क है और इस फ़र्क को ही पकड़ना है। याद रखना, आपको लगेगा कि ये सफ़रनामा है लेकिन सफ़रनामा नहीं होगा, वो रिपोर्टाज होगा। और कभी रिपोर्टाज आपको सफ़रनामा लगेगा, कभी सफ़रनामा रिपोर्टाज लगेगा। तो इसी वजह से सफ़रनामे जो हैं उनकी अलग वीडियो हम आपके सामने पेश करेंगे और जो रिपोर्टाज हैं उन पर हम आज बात कर लेते हैं। तो याद रखना, रिपोर्टाज समझते हैं। रिपोर्टाज जो होता है कि वो रिपोर्टिंग जो होती है, जो सहाफ़त है, सहाफ़त और रिपोर्टाज एक चीज़ नहीं है। एक बात और भी याद रखना, सहाफ़ी जो होता है वो और रिपोर्टाज निगार होता है, उसमें फ़र्क है। बुनियादी फ़र्क पता है क्या है? वो ये है कि जो सहाफ़ी होता है तो उसने जो घटना हुई है या जो हादसा हुआ है वहाँ पर गए और पूछताछ की है, उसमें सच कितना है, झूठ कितना है, जो भी हो टीआरपी के मामले में वो लिखकर और रिपोर्ट जो है वो पेश कर देता है। लेकिन रिपोर्टाज निगार जो होता है वो सफ़र करके जाता है, वहाँ पर मालूमात सच्चाई की तह तक पहुँचता है और फिर पहुँचने के बाद में उसमें अफ़सानवी रंग डालकर उसी रिपोर्ट को, उसी घटना को तहरीर करता है, उसे हम लोग रिपोर्टाज कहते हैं। खैर, ये बाद में बुनियादी बातें जो इसकी हैं अलग से, उन पे अलग बात करेंगे। वीडियो में लाइव बात कर लेते हैं हम लोग, जो क्लास में होते हैं तब बात हो जाती है। आज हम सवाल पढ़ेंगे और सवाल में उसी का जवाब होगा। जैसे सज्जाद हैदर इल्दरम हैं। सज्जाद हैदर इल्दरम के कल हमने बात की थी इंशाए पर। इनका लिखा हुआ मशहूर इंशाया है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। यहाँ पर इनके रिपोर्टाज लिखा हुआ है सफ़र बगदाद। तो सफ़र का नाम लिखा है तो सफ़रनामे में टिक कर देना, ये जो है वो रिपोर्टाज है। इसके बाद में सज्जाद हैदर इल्दरम के बाद में अगला नाम है जगन्नाथ आज़ाद। जगन्नाथ आज़ाद का रिपोर्टाज है वो रिपोर्ट इनका जगन्नाथ आज़ाद का लिखा हुआ रिपोर्टाज है पशकन के देश में। इसके बाद में ख्वाजा अहमद अब्बास का लिखा हुआ रिपोर्टाज है सुर्ख ज़मीन और 5 सितारे। 5 सितारे और सुर्ख ज़मीन और जो है 5 सितारे, ये लिखा हुआ रिपोर्टाज है ख्वाजा अहमद अब्बास का। इसके बाद में सज्जाद ज़हीर का लिखा हुआ रिपोर्टाज है यादें। याद रखना, सज्जाद ज़हीर जो हैं इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद डाली थी और ये तालिबे इल्म थे लंदन में और इन्होंने हिंदुस्तान में आकर बुनियाद डाली थी। याद रखना। खैर, इनकी व्यक्तिगत जो ज़िंदगी है, जो पर्सनल ज़िंदगी, उसकी तरफ नहीं जाएंगे। कांग्रेस के लीडर इस टाइम पर राज बब्बर हैं, सभी जानते हैं। और उनकी शादी जो है वो सज्जाद ज़हीर की बेटी से ही हुई थी। आगे देखते हैं। कृष्ण चंद्र की लिखे हुए रिपोर्टाज का नाम है पौधे और सुबह होती है। कृष्ण चंद्र के 2 हमने रिपोर्टाज यहाँ पे शामिल किए गए हैं और ये रिपोर्टाज कौन से हैं? पौधे और सुबह होती है। इसके बाद में इब्राहिम जलीस का लिखा हुआ रिपोर्टाज है 2 मुल्क एक कहानी। याद रखना, ये हादसे पे ही लिखा है, जैसे रामानंद सागर का है इंसान मर गया, तमाम तरीके के और अभी रिपोर्टाज हैं जिन पे हम यहाँ पे शामिल नहीं किया है। इस पे मज़मून कैसे लिखना है रिपोर्टाज पे, इससे मुतालिक हम वीडियो पहले ही पेश कर चुके हैं। आप बीए फर्स्ट ईयर के अगर स्टूडेंट हैं या नहीं भी हैं, अगर आपको समझना है रिपोर्टाज के बारे में तो बीए फर्स्ट ईयर की जो उर्दू बीए फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मज़मूनी सूरत में आपको वीडियो मिलेगा। तो 2 मुल्क एक कहानी जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बाद में उसी हादसे पे ये लिखा हुआ है। इसके बाद में शाहिद अहमद दहलवी का लिखा हुआ रिपोर्टाज का नाम है दिल्ली की
जो विपदा, विपदा बोले मुसीबत, विपता ये है मुसीबत। दहली की मुसीबत के नाम से इन्होंने लिखा है, शायद दहलवी का रिपोर्टाज है। फ़िक्र तौसबी का लिखा हुआ रिपोर्टाज है छठा दरिया। इसके बाद में क़ुर्रतुल ऐन हैदर का लिखा हुआ रिपोर्टाज है लंदन लेटर। इसमें चौथाई का लिखा हुआ रिपोर्टाज है मुंबई से भोपाल तक। ये सफ़रनामे में भी गिन लिया जाता है, मुंबई से भोपाल तक। इसके बाद में जो है ताजवर सामरी जो हैं, ताजवर सामरी का लिखा हुआ रिपोर्टाज है बंधन टूटे। रज़िया सज्जाद ज़हीर का लिखा हुआ रिपोर्टाज का नाम है अमन का कारवां। कुदरतुल्लाह शहाब का लिखा हुआ रिपोर्टाज है ए बनी इसराइल। जमुना दास अख्तर का लिखा हुआ रिपोर्टाज है और खुदा देखता रहा। तो इस तरह से ये जो है ख़ास जो रिपोर्टाज हैं वो मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। अगली वीडियो में हम लोग सफ़रनामे जो ख़ास सफ़रनामे हैं और किस अदीब का लिखा हुआ कौन सा सफ़रनामा है इस पे बात करेंगे। तो खैर उम्मीद है मुझको कि आप समझ गए होंगे। बस इतना ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम ही ये रिपोर्टाज हैं जो आपको याद रहें। बस ध्यान में रहना चाहिए कि कौन सा रिपोर्टाज है और कौन सा अफसाना है, कौन सा जो है सफ़रनामा है। बस इसी से डाउट हो जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पूछ दिया जाता है इनमें से रिपोर्टाज कौन सा है। और इंसान मर गया, आंगन है, इस तरीके से नाम रख दिए, स्वदेशी रेल है। इसके बाद में सुर्ख ज़मीन और पास सितारे है। तो ये आपको पहचानना है इनमें से है कि कौन सा रिपोर्टाज है। तो बहुत अगर आपको पता होगा तो आप पहले तो उनको जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनके बारे में ही पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको दे दिया आंगन तो वो नाबिल है खदीजा मस्तूर का। दूसरा अगर उन्होंने दे दिया सुर्ख ज़मीन अगर दे दिया है, सुर्ख ज़मीन पास सितारे, ये रिपोर्टाज है। इंसान मर गया है, वो भी रिपोर्टाज है। तो इस तरह से आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको सवालात समझ में आ गए होंगे। अब एक नई वीडियो में मिलेंगे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।